नमस्ते। नए साल की शुभकामनाओं के साथ जनवरी 2023 तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए, तुला लग्न के लिए मैंने इसका हेडिंग लिखा है हैप्पीनेस एट होम। आपका जो लग्न शुक्र है ये चतुर्थ स्थान में जाएगा 29 दिसंबर से 21 जनवरी तक। पब्लिक सोसाइटी से रिलेटेड कोई काम अगर आप करते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड हो या ना हो, बट ये घर में बहुत बड़ी खुशियां लेके आएगा जरूर। यू विल बी वेरी हैप्पी। और ये जो हैप्पीनेस है ये 20 जनवरी तक का जो टाइम है, इसमें ये ऐसा हैप्पीनेस रहेगा, ये पैसा वापरने का आनंद है। दिल खोल के पैसा वापरो। क्रिसमस का वेकेशन होगा, नए साल की शुरुआत होगी, बिगनिंग होगी, और आपके घर में दुनिया भर की खुशियों से आपका घर भरा पड़ा होगा। भले 6वें स्थान में गुरु है, देखिए बहुत बड़ी जगह बकरी बांधी भी है इस साल आपने, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुश्मनों के स्थान में गुरु है, वो अपने ही घर में। नॉट टू वरी एट ऑल, स्टार्स बहुत आपके फेवर में है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मैं 21 जनवरी से 7 फरवरी में देख रहा हूं। अगर कोई, देखिए ये जो टाइम है आपके लिए, पहली बात है कि बहुत बड़ा सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी कि आपको बहुत बड़ा सम्मान मिल सकता है। 21 जनवरी से 7 फरवरी में आपको एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट आपके दामन में गिरेगा। और दूसरी बात, ये जो हैप्पीनेस एट होम लिखा है मैंने, ये समझ लीजिए कि ये पहला स्टेज है, ये 21 जनवरी तक का। अब 22 जनवरी से 14 फरवरी कोई नया क्लिक भी करेंगे। अगर कोई आइडिया पर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं क्रिएटिविटी से रिलेटेड, तो कोई ऐसा चीज आपके दिमाग में क्लिक होगा ये टाइम में। 22 जनवरी से 14 फरवरी, बच्चों के साथ का डिस्टेंस अगर कम करना है तो ये बेस्ट टाइम है 14 फरवरी तक का। अगर किसी से प्यार करते हैं, अगर उम्र छोटी है, देखिए सप्तम में राहु है, दिस इज नॉट द टाइम टू मैरी समवन, बट दिस इज द बेस्ट टाइम। 24 जनवरी ऐसा टाइम है जहां चंद्र और शुक्र का आपके लव हाउस में युति हुआ है। 23 जनवरी को रात को 10 बजे, यानी कि अपन 24 जनवरी ही पकड़ते हैं 24 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को शनि चंद्र का युति हुई है, तो 23 को तो थोड़ा छोड़ते हैं। 24 जनवरी को किसी को प्रपोज करने के लिए मैं ऐसा मानता हूं द बेस्ट टाइम टू प्रपोज समवन। आपके लव हाउस में बहुत बढ़िया बढ़िया उम्मीदों के साथ आपका ये चल रहा है। अभी देखिए लग्न में केतु है यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम करना है, आपको कंटिन्यू करना है, नहीं तो ये आपके स्पाउस यानी कि आपके पति या पत्नी के साथ हो सकता है विचारों में डिफरेंस है। बहुत सारे लिब्रा ऐसे बहुत मौजी पीपल्स है, लिबरेंस आर द वेरी हैप्पी पीपल। जहां घर की बात आती है, जहां पर्सनल मामला आता है, वहां सौदे ठीक से नहीं हो पाते। ये एक माइनस पॉइंट है लिब्रा का। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, देखिए ये नेगेटिव दिन है, 2 3 5 2 7 दिन है। अब 31 में से 7 दिन उड़ गए, बस बाकी के 24 दिन आपको कोई बहुत बड़े टेंशन में आप अटक भी जाते हो तो उधर से निकल जाओगे। इस दिन को मेंटली फिट करके जाइएगा कि कोई ना कोई ट्रबल को फेस करना है। 4 5 9 10 11 20 21 अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन सीधे उतरता हूं। 1 तारीख जनवरी से 2 और 3 जनवरी, इट्स ए वेरी टाइम ऑफ अ वेरी गुड। जैसे बहुत मैंने क्रिसमस का वेकेशन के बाद ये नए साल की बिगिनिंग होगी आपकी 1 जनवरी से 3 जनवरी तक का। ये टाइम है बड़ा लविंग टाइम, वो आनंद का बहुत सारा इफेक्ट आप पर पॉजिटिव इफेक्ट है। कोई क्रिएटिविटी से कनेक्टेड या संतान से रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज की, कोई 1 2 और 3 तारीख कुछ ना कोई न्यूज भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। 1 2 3 तारीख क्रिएटिविटी के फील्ड से जो लोग जुड़े हुए उनके लिए भी बेस्ट है। क्रिएटिविटी के लिए जो जुड़े हैं उनको तो 22 जनवरी से 14 फरवरी में आपके हाथ से ऊपर वाला बहुत अच्छा शुरुआत करवाएगा इस समय में, लेकिन उसकी बिगिनिंग शायद हो सकता है 1 जनवरी से 3 जनवरी में वो दे दे। 4 और 5 जनवरी मैंने लिखा है केयरफुल लिखा है, यानी कि बहुत बड़ी जगह आपने बकरी तो बांधी है, यानी कि बहुत बड़ा झगड़ा आपका चल रहा है कोई चीज से, कोई बड़ी ताकत से। या तो ये 6वें स्थान का गुरु है, नॉट टू वरी एट ऑल, शत्रु पर ये विजय देगा क्योंकि ये अपने ही घर का है। बट गुरु का ये शुभ कार्य के लिए कुछ खर्चे भी मैं देख रहा हूं। 29 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक कोई पैसा भी बहुत बड़ा खर्च होगा। बट इसमें ये जो तारीख है 4 और 5 तारीख, ये आपके लिए कर्ज का टाइम है, मांगने का टाइम है। हो सकता है आपके मैटरनल अंकल, मामा या मौसी के घर से या कुछ अच्छा न्यूज आपको मैटरनल अंकल के पास से मिल सकता है। इस दिन में अगर आपको स्ट्रेस आता है 4 या 5 को, तो कम से कम आपके घर के आजू बाजू अगर बर्ड्स है आपके टेरेस बालकनी या गैलरी में, तो वहां थोड़े से बर्ड्स के लिए दाना डाल दो, यानी कि कुछ फूड डाल दो बर्ड्स के लिए। 4 और 5 तारीख ये बर्ड्स के लिए ऑफर द फूड टू द बर्ड्स। आपके घर के पास अगर कोई पक्षी है आजू बाजू तो उसको दाना डाल दीजिएगा।
अब देखें कि 6, 7 और 8 तारीख आपको ऐसा लगेगा कि आप छा गए। आपका एकदम ऐसा लगेगा कि मेरे सब काम रुके थे, वो सब काम ऑन द वे हो गए। आपके पत्नी या पति के साथ का ट्यूनिंग भी बेस्ट रहेगा 6, 7, 8, मतलब इट विल। और आपके काम धंधे में भी आपको टेम्पररी आपके बॉस के साथ एप्रिसिएशन मिलेगा। हो सकता है बहुत बड़ी मुलाकात 6, 7, 8 के दौरान हो जाए। अब 9, 10, 11 वापस स्ट्रेस का टाइम है। 9, 10, 11, अब 9, 10, 11 का थोड़ा टेंशन का टाइम है। ये हो सकता है कि आपकी पत्नी या आपके पति के साथ कोई बात में आपका, देखिए यू आर हैप्पी एट होम, घर में है। अब घर में है तो थोड़े बर्तन का गड़बड़ा आवाज भी आएगा। तो 9, 10, 11 के दिन अपने स्पाउस के साथ, पति हो या पत्नी, देखिए आपका स्पाउस है, एक बार जो डिसाइड करता है वो करके छोड़ता है, ऐसा स्पाउस है आपका। स्पाउस एकदम एम्बिशियस है, लीडर टाइप का स्पाउस है, और आपकी तरह रोमांटिक नहीं है। माइनस पॉइंट है, बट ही इज अ वेरी कैप्टन टाइप ऑफ पर्सन। इस दिन में 9, 10, 11 हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्पाउस आपके लिए मददगार साबित भी हो सकता है, बट उससे विवाद टालिएगा। 9, 10, 11 हो सके तो भगवान शिव का मंदिर अगर घर के पास है तो वहां जलाभिषेक कर दीजिएगा। 9, 10, 11 अर्ली मॉर्निंग में जाते जाते, आप ऑफिस में जाते हैं, आपके जॉब पे जाते हैं, आपके बिजनेस पे जाते हैं, तो 9, 10, 11 को वर्क प्लेस पे जाने के पहले भगवान शिव को जलाभिषेक करिएगा। और अगर जलाभिषेक नहीं कर सकते, आप हिंदू धर्म के नहीं है पर्सनालिटी, तो आपके टेरेस बालकनी या गैलरी में पानी के बाउल रख दीजिएगा, उसको भर दीजिएगा, उसमें बर्ड्स पानी पी सके। 9, 10, 11 को पानी का मिसयूज नहीं करिएगा, पेड़ पौधे को पानी डाल दीजिएगा, कुछ पानी टेरेस बालकनी या गैलरी में बर्ड्स के लिए रखिएगा। 9, 10 और 11, 12 और 13 तारीख जनवरी, ये आपका माइंड एकदम रिलीजियस कॉन्सेप्ट पर चलने लगा होगा। आपको आध्यात्म का बहुत सोच आने लग गया होगा, आध्यात्म में कुछ तरक्की देखेंगे। 12 और 13 तारीख, अगर उम्र मेरे से समझो 10 एक साल बड़ी है, तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी कि आपके बच्चों के साथ, बच्चे के जो बच्चे हैं उनके साथ एंजॉय करने का टाइम है। 12 और 13 तारीख, 14, 15 और 16 तारीख, ये जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। ऑलरेडी जॉब पे है और अगर किसी का आपको नुकसान करना चाहते हैं, 14, 15, 16 को आप बेधड़क आप अपना मोहरा आगे बढ़ाइएगा, आपके दुश्मन को पीछे हटना पड़ेगा। 14, 15, 16 आपके काम धंधे में आपके बॉस की तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपका बजट, आपका टारगेट आप पूरा कर पाएंगे। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत बड़ी मुलाकात भी संभवित है। 14, 15 और 16 बेस्ट टाइम है इस महीने के लिए। 14, 15, 16 बेस्ट टाइम रहेगा। 17, 18 और 19 तारीख ये टाइम है दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। 17, 18, 19 को कोई बहुत बड़ा सपना देखेंगे, बहुत बड़ा ड्रीम पर काम करने की कोशिश करेंगे। आपके चाचा है, आपके दोस्त है, उनके साथ का रिलेशंस को बहुत हद तक आप मजबूत कर पाएंगे। 17, 18 और 19 तारीख, इन शॉर्ट दुश्मनों के लिए आप ये 6 तारीख, मतलब 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सब तारीख आपके लिए बहुत मजबूत रहेगा। यानी कि आपका कैरियर का ग्राफ 12 से 19 तक आपके कैरियर का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 12 से 19 में आप किसी से भी आपको देखिए 12, 13 आपको कुछ आइडिया आता है, 14, 15, 16 में आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलता है, और 17, 18, 19 में आपके लिए बेस्ट हाथ में आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आपको रुकना है, कम से कम 20 दिसंबर से 20 फरवरी तक शेयर बाजार का मूवमेंट नहीं करिएगा। 20 दिसंबर से आई सेड 20 फरवरी तक शेयर बाजार का बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं करिएगा। बच्चे से जो आप नाराज है, आपके बच्चों से जो नाराज है, उसकी बहुत हद तक रिपेयरिंग आप 22 जनवरी से 14 फरवरी में कर भी पाएंगे। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट तो आपका माइंड में बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है आपके माइंड के अंदर, वो थोड़ा अभी है ही, उसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं शेयर बाजार में कुछ रिटर्न आपके फंसे हुए, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, 21 जनवरी को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, ये फायदा रहेगा आपके लिए। और इस महीने का सबसे टफ टाइम आ गया ये 20 और 21, सारे डिसीजन हो सके तो पेंडिंग रखो। आपके हाथ में छुट्टी है तो 20, 21 को एंजॉय करो। ये दिन पैसा वापरने का लुत्फ लीजिएगा, आनंद लीजिएगा, मजा लीजिएगा, और डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। 20 और 21 का दिन आपके लिए खर्च का टाइम है, बेवकूफ बनने का टाइम है। और अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, साथ में फीमेल्स हैं, तो ये दिन आपके लिए ट्रबलस हो सकता है। 20 और 21 को कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा। 20 और 21 को अभी 22, 23 और 24 तारीख है।
ये आपके काम धंधे के लिए रिकॉग्निशन है। जैसे ये जॉब के लिए भी आप 22, 23, 24 भी बेस्ट लिख सकते हो, 22, 23, 24 बेस्ट लिख सकते हो, 6, 7, 8 भी बेस्ट लिख सकते हो, 6, 7, 8 भी बेस्ट लिख सकते हो। बहुत सारा जॉब के लिए बहुत सारा अर्न, अगर आप जॉबलेस है तो इसके लिए बहुत सारे दिन आपके हाथ में है। और ये दिन है 22, 23, 24। हो सकता है आपको सामने से कोई नए काम का ऑफर भी आ जाए। अगर इफ यू आर ए जॉबलेस, आपके लिए ये 22, 23, 24 रिवाइज करने का टाइम है। अब आप कौन से स्टेज पे खड़े हैं, किस तरह से आपको फ्यूचर प्लान करना है, ये 22, 23, 24 को आप अपनी बुराइयों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। 25, 26 और 27 फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 25, 26, 27 फाइनेंशियल बेस्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कि फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों एंजॉय करने को मिलेगा। आपका पूरा घर एकत्रित हुआ होगा और उस दिन आपको फूड का भी आनंद मिलेगा। पैसा अगर किसी से आपको मांगना हो, ज्योतिष को आजमाना हो, अगर आपको लग रहा है कि ज्योतिष बहुत काम नहीं करता और आपको चेक करना है, तो 25, 26, 27 को अब चाहिए कितना भी पैसा आपको चाहिए, कोई फिगर आपके दोस्तों को आजमा के देखिएगा। ये दिन आपके लिए हाथ में पैसा आने का टाइम है, तो ये दिन आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट है। 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये देखिए पड़ोस के साथ का रिलेशंस को स्ट्रांग करने का टाइम है। मैंने आपको प्रपोजल जो प्रपोज करने के लिए बोला है उसके करीब करीब का टाइमिंग है ये भी। तो आपके लिए देखिए 25, 26, 27 ये आपके वाणी में सरस्वती का वास भी होगा। और 28, 29 और 30 में आपके पड़ोस में अगर बेसिकली कोई छोटा मोटा अफेयर भी आप 28, 29, 30 में कर सकते हो, उस टाइम के करीब है आप। यानी कि ये देखिए बेस्ट टाइम है कुछ हिम्मत करने का। 28, 29 और 30 को आपके भाई बहन के साथ का रिलेशन और पर्टिकुलरली आपके सिस्टर के साथ का रिलेशंस को आप इंप्रूव भी कर पाएंगे। बेस्ट टाइम है ये भी 28, 29, 30 भी। और 31 जनवरी मतलब जो मंथ का क्लोज है वो आप आपके घर में आनंद में 31 है, 1 फरवरी का दिन है। ये आपके घर में आप आनंद करते होंगे, हैप्पी एट होम होंगे, मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव आप 29 दिसंबर से 21 जनवरी तक करेंगे। बहुत बड़ा मैंने बोला ऐसा आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है वो जनवरी 21 के बाद, 21 जनवरी से लेके 7 फरवरी में आपको बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा कहीं से भी। अगर पब्लिक से रिलेटेड काम देखिए आपने बहुत सारा 29 दिसंबर से 21 जनवरी तक पब्लिक से रिलेटेड काम भी करेंगे। लोगों एकदम घर के लोगों के साथ बहुत एक एक्सट्रीम अटैचमेंट आपका मैं देख रहा हूं इस महीने में। इन शॉर्ट देखिए ये महीना धुआंधार महीना है आपके लिए। नौकरी धंधे वाले लोगों के लिए जिनका काम धंधे में प्रॉब्लम है उनको 6, 7, 8, 22, 23, 24, 14, 15, 16 ये 9 दिन बहुत अच्छे हैं। गो अहेड, ये केयरफुल रहने की तारीख है, उसमें रिस्क नहीं लीजिएगा। ये कम से कम 3, 2, 5, 2, 7 दिन है, 7 डेज ड्रॉप कर दीजिएगा। बिजनेस के लिए मैं अभी ना बोल रहा हूं। देखिए तुला वाले बिजनेसमैन ही तराजू है, तुला गरीब हो ही नहीं सकता, तराजू बिजनेस के पास ही पैसा है, आप समझ लीजिएगा इस बात को। तुला वृषभ ये कभी गरीब नहीं हो सकते। समृद्धियां शुक्र के पास खेलती है और समृद्धियां एंजॉय वाली समृद्धियां। गुरु के पास जो पैसा है वो डिसिप्लिन पैसा है, कुछ हिसाब से ही उनको चलना पड़ता है। बट शुक्र वाला अपने आनंद में आसमान उठा लेता है। वृषभ, तुला और तीसरा मीन ऑलवेज मैंने देखा है हैप्पी पर्सन। बिजनेस के लिए अभी ना बोल रहा हूं क्योंकि ये टाइम बहुत बिजनेस के लिए मुझे ऐसा बहुत आप कर्ज में आ जाएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पैसे की शॉर्टेज को आप बहुत फील भी करेंगे। गुरु 6वें स्थान में है। कोई शुभ कार्य यानी कि घर में अगर आपके बड़े बुजुर्ग है तो 29 दिसंबर से 20 जनवरी में कोई ना कोई वो खर्च भी करवा देंगे। हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है। 4 और 5 तारीख को, 4 और 5 तारीख मैंने बोला ऐसा कम से कम देखिए ये झगड़े का टाइम है। 4 और 5 मैंने इसमें केयरफुल रहने के लिए भी बोला। मैटरनल अंकल के पास से कुछ न्यूज भी मिलेगा। और इस दिन में मैंने आपको बर्ड्स को दाना डालने बोला है। बर्ड्स को आप कोई बोले चाहे चावल के दाने डाल दो, गेहूं के दाने डाल दो, ये करें। आप हेल्थ के लिए केयरफुल रहे। 4 और 5 तारीख को मतलब आपको मतलब रात को ठंडा पानी ना पी लो। अगर समझो उम्र समझो मेरे करीब मेरे 50-55 की उम्र है, मेरे करीब के आप पर्सनालिटी है तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, रात को नहीं दिन को भी नहीं पीना चाहिए 4 और 5 को, अदरवाइज आप फिर खांसते रहेंगे। अब स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 1, 2, 3। जो स्टूडेंट है उनके लिए तो स्टार्टिंग में ही बेस्ट है, प्लस 17, 18, 19 भी बेस्ट रहेगा स्टूडेंट के लिए। 1, 2, 3 भी बेस्ट है, 17, 18, 19 भी बेस्ट रहेगा। शेयर मार्केट को तो मैंने रोक लगा दिया आपको 20 दिसंबर से 20 फरवरी तक। मैंने 20 फरवरी तक ये आपको रोका है, ये मान के चलो। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में
तो 17, 18 और 19 इस महीने का बेस्ट टाइम है, 17, 18, 19। बट ये जुआ खेलने के लिए नहीं है। कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लॉन्ग विजन के साथ चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये कल्पनाएं आपकी सच होगी ये जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से अभी आपको रुक जाना चाहिए। शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए, प्यार करते हैं उनके लिए मैंने बोला ऐसा ही, 24 जनवरी बेस्ट है। और 22 जनवरी से 14 फरवरी तक आपका जो रोमांटिक नेचर है उसका बहुत सारा परिचय आपको होने लग जाएगा। प्यार करते हैं उनके लिए विवाह के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है, उचित समय नहीं है। 7th हाउस में जो राहु है ये डेफिनेटली आपका जो ऑलरेडी मैरिड है उनका भी स्पाउस के साथ का विचार चलता रहेगा। आपका स्पाउस ज्यादा लीडरशिप पे आया हुआ है, बहुत मैच्योरिटी है। 7th हाउस में राहु है तो मैंने बोला ऐसा आपका अगर बिजनेस पार्टनरशिप में आप ज्यादातर देखिए, मैं तुला लग्न है तो बिजनेसमैन के स्वरूप में बहुत बार देखता हूं, घर के लोगों के साथ सौदे में तुला लग्न हमेशा घाटे में रहता है। तो ये भी बात बराबर ध्यान में रखो। और विष्णु सहस्त्रनाम करने से आपके स्पाउस के साथ का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कम होगा। केतु लग्न में आया है, ये अपने आप को एक ट्रस्ट देता है। देखिए ये जो 1.5 साल का जो फासला है 12 अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक, ये 1.5 साल के फासले में आपके आध्यात्मिक ऊंचाई पर जाना हो तो बेस्ट है। और आपको ज्ञान भी बहुत मिलेगा। आप केतु जैसे ही 12वें में जाएगा तो ये और उसका आनंद आपको एकदम, अभी देखिए लास्ट 1.5 साल ये जो 12 अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक का समय, इसमें ये आपको लोनलीनेस में रख दिया है, बहुत अलोन हो गए। आपको अभी महफिलों से आप हटने लगे पीछे। ये महीना आनंद का है। और देखिए इस महीने में ये शनि महाराज भी आपके कर्मस्थान पर जो उसकी नेगेटिविटी थी या जो कर्मस्थान पर जो उसकी एस्पेक्ट थी, योग कारक है शनि आपके लिए। इसने आपको बहुत बार ऐसा लगा होगा लास्ट 2-2.5 साल में भी, 17 जनवरी को शनि महाराज बदल के आगे के घर में जा रहे हैं 17 जनवरी से। ये 2025 तक आपके संतान स्थान में रहेंगे, यानी कि ये नेगेटिव नहीं है बच्चे के लिए। अगर आपका बच्चे अगर उम्र में बड़े और इंजीनियरिंग जैसे फील्ड से ही ज्यादातर मैं जुड़े हुए देखता हूं, ज्यादातर इंजीनियरिंग, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत मेहनती पर्सन। और अगर जो वो आलस करता है, आपके बच्चों को हमेशा बोलो कि आलस करना नहीं चाहिए, घर में इधर उधर कपड़े नहीं फेंक देने चाहिए, हेल्प करो पुअर पीपल को। आपके बच्चों का शनि पर ही खेल है। ही शुड बी वेरी सिंसियर टू द जॉब, ऐसे सिंसियर होंगे ही। बट अगर वो सिंसियर नहीं है अगर बच्चा, देखिए आपका शनि पर डिपेंड है, शनि जन्म का आपका भी कहां है, बट ट्रांजिट का अभी शनि आपके संतान स्थान में आ रहा है। आने वाले 2.5 साल में आपके संतान का कोई ना कोई एम्पायर बनने की संभावना भी ये बता रहा है। बहुत अच्छी जगह जाएगा क्योंकि वो अपने घर में, देखिए शनि मतलब एम्पायर बन जाता है ऐसी बात नहीं है। संतान स्थान में शनि बहुत अच्छी बात नहीं होती, बट ये कुंभ का है, अपने घर का शनि है, इसके लिए डेफिनेटली योग कारक है। ये अच्छा रिजल्ट आपके बच्चों को देगा, संतान को देगा। इन शॉर्ट इस महीने से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। देखिए मैंने आपको 4 जनवरी 19 जनवरी ये प्रदोष का व्रत, अगर आपका काम धंधे में, मैं देखता हूं कि आपके काम धंधे में बहुत बार आप आपके काम से प्यार करने वाले पर्सनालिटी, कर्क राशि आपके कर्मस्थान में, दरिये का शहर आपको सक्सेस करता है। और पानी से रिलेटेड मतलब बिजनेस जो होते हैं, पानी से रिलेटेड बिजनेस होते हैं या लिक्विड से बिजनेस होते हैं, लिक्विड से रिलेटेड, उसमें सक्सेस ज्यादा मिलता है। और 4 जनवरी 19 जनवरी भगवान शिव मंदिर में जरूर जाइएगा, हेल्प रहेगा, आपके कर्मस्थान में स्मूदनेस रहेगा। 10 और 25 जनवरी ये 2 दिन है। देखिए ये तो माघी गणेशोत्सव है, गणपति बप्पा का पूरा हमारा बंबई और हमारा पूरा महाराष्ट्र पूरा गणेशमय हो जाएगा। माघी गणपति बप्पा का जो हमारा त्योहार है बहुत धूमधाम से महाराष्ट्र में मनाया जाता है 25 जनवरी। और अगर आपका वैवाहिक जीवन में आप स्पाउस के साथ, आपके पति या पत्नी का बहुत डोमिनेशन महसूस करते हैं तो ये गणपति बप्पा के मंदिर में जरूर जाइएगा। 10 जनवरी 25 जनवरी इट इज द मंगल का ये दिन है, गणेश जी का है, दक्षिण का स्वामी है गणेश जी। गणेश जी और हनुमान जी साउथ के स्वामी माने जाते हैं। साउथ की नेगेटिविटियों को कंट्रोल गणपति बप्पा की और हनुमान जी की कृपा से की जा सकती है। इस महीने में 15 जनवरी को मकर संक्रांत है। मकर संक्रांत यानी कि सूर्य का उत्तर की तरफ जाना, धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि पूरी सृष्टि में जो पॉजिटिवनेस है, आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करने वाली बातें हैं, तो वो अच्छी तरह से दिखाई देती है अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो। अदरवाइज इसमें 15 जनवरी के बाद जो लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, हमारा हिंदू फिलोसॉफी ये बोलता है कि वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उत्तरायण में जो भी मृत्यु प्राप्त करते हैं वो, क्योंकि पूरी सृष्टि उसके मदद में होती है, ऊपर की तरफ जाता है, वो रीबर्थ में नहीं आता, वो मोक्ष की तरफ चला जाता है, स्वर्ग की तरफ जाता है। 21 जनवरी को अमावस है, मैंने बोला ऐसा। आपका अगर मैरिज लाइफ कंट्रोवर्शियल है तो विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा।
8 जनवरी को रवि पुष्य नक्षत्र है। इससे ऑस्पिशियस डेट, बहुत शुभ दिन माना जाता है। आप इसको ऑब्जर्व करिएगा। 23 जनवरी आपके काम धंधे को थोड़ा रुकता हुआ आप महसूस करेंगे। शनि चंद्र का योग बना है 23 जनवरी को। 23 तारीख को देखिए, ये 23 तारीख को कुंभ राशि में, यानी कि मकर के से आगे, यानी कि कुंभ राशि में ये युति है, क्योंकि शनि बदल चुका है 27 तारीख को। यानी कि कुंभ राशि में आपके संतान स्थान में शनि चंद्र की युति हुई है। ऐसा लगेगा थोड़ा टाइम के लिए जैसे काम का रुका हुआ है, लेकिन कोई कैलकुलेशन अगर आप बच्चे के साथ करना चाहते हैं तो मैंने ये शनि चंद्र का मतलब देखिए, कुछ मेहनत है, मानसिक मेहनत की बात है। आपके बुद्धि स्थान में आया है शनि चंद्र का, यानी कि कोई मेंटल इक्वेशन, आपके चाइल्ड के साथ कोई सौदा करना चाहते हैं, कोई लॉन्ग विजन से कोई सौदा करना चाहते हैं। लिब्रा है, आप सौदा किए बगैर रह नहीं सकते। और ये आपके संतान स्थान में शुक्र भी आ चुका है 22 जनवरी से। तो 23 जनवरी का दिन आपके बच्चे के साथ का, जो 23 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक आप जिससे प्यार करते हैं उसके कोई साथ कोई सौदे की बात। तो ये आप 23 जनवरी द बेस्ट रहेगा। 24 जनवरी यहाँ से ये इन शॉर्ट ये महीना मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। आनंद का समय है। आपका जो क्रिसमस वेकेशन का जो मौज है, ये भी घर पे बहुत आनंद में होंगे आप। 29 दिसंबर से 21 जनवरी तक अगर आप क्रिश्चियन है तो बहुत मजे का टाइम है। आप क्रिश्चियन नहीं भी है तो भी बहुत मजे का टाइम है। घर में बहुत खुशियां, घर में गेस्ट का आना। 29 दिसंबर से 21 जनवरी में हो सकता है आपके घर में गेस्ट आए। कभी कभी गेस्ट का आना बहुत शुभ माना जाता है। गेस्ट का आना और आपके आंगन में कुत्ते का ना आना अशुभ। घर पे जब भी गेस्ट आ जाता है आपके, तो मानिएगा बहुत अच्छा है। घर के अंदर कबूतर का आना बेकार है, याद रखिएगा। कबूतर को, पीजन को अगर आपने घर में पाला है, कबूतर कभी नहीं पालिएगा। आपके घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया, शुभ चिन्ह है वो। आपके घर में चिड़िया का घोंसला सबसे शुभ माना जाता है। 29 दिसंबर से 21 जनवरी आपके घर पे गेस्ट भी आ सकते हैं। GUEST, गेस्ट का आना भी माना जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग माई वीडियो। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।